प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि गोल्ड कम खरीदिए। और अप्रैल महीने में ही चांदी और सोना दोनों जमकर आयात हुआ है। यानी जब दुनिया युद्ध में लगी हुई थी तो आयात हमारा लगभग पहले से भी बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। देखिए, लोगों ने सोचा प्रधानमंत्री जी ने अपील करी तो प्रधानमंत्री कार्यालय क्या गोल्ड इंपोर्ट का रखता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पता लगा हम्म। कि इतनी भारी मात्रा में जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च हो रही है सोने में, तो प्रधानमंत्री जी को लगा अरे अरे भाई, इतना सोने में खर्च हो रहा है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग लगभग अगर $700 बिलियन है तो $72 बिलियन हमने पिछले साल इंपोर्ट किया है। मैंने जैसे आपको हाँ। बताया था, उससे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था। 45, 58, 72, ये 3 साल का बता रहा हूँ। हाँ। तो अप्रैल का ये जो नंबर्स आए हैं, मैं उससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। हो सकता है पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दें। हालांकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की अपील का कुछ ना कुछ असर होगा और कुछ इस पे लगाम लगेगी। अब देखने वाली बात यह है, क्या लोगों ने सोना ज्यादा पहनना शुरू कर दिया? ना स्क्रीन पे ना आप पहने दिख रहे, ना मैं पहने दिख रहा कोई सोने की चीज। हाँ। अच्छा, महिलाएं भी, मैंने कुछ महिलाओं से बात हुई, किसी शादी में गया था, वहां पर बातचीत चल रही थी। तो मैंने वहां पर जब कम महिलाओं को स्वर्ण पहने देखा, तो मैंने एक हमारी कोई रिश्तेदारी थी, उनके थ्रू बात करी कुछ महिला के गुट से कि भाई आप लोग क्या आजकल सोना ज्यादा पहन रही हैं? वो कहते हैं सोना पहनना तो आजकल जो जो थोड़ी अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में थोड़ा आउट ऑफ फैशन है। अच्छा। मैंने कहा भाई, आउट ऑफ फैशन है? मैंने तो अभी कल बोला चैनल पे हमने $72 बिलियन का इंपोर्ट किया। हाँ। तो मेरी टीम लग गई खंगालने में कि आखिर ये सोना मंगा कौन रहा है, जब महिलाएं कह रही हैं थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन क्या, सोना आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होता, पर हाँ। पहले के मुकाबले थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सेफ्टी रीजंस भी हैं। आप हाँ। पहन के शादी ब्याह से गाड़ी में आ रहे हैं, वो सेफ नहीं माना जाता, घर पे रखना सेफ नहीं माना जाता, वगैरह वगैरह, वो सब बातें। क्षमा चाहूंगा, मैं फिर गाड़ी से जुड़ रहा हूँ आपके जी। साथ, और आपको ट्रैफिक ट्रैफिक की आवाजें सुनाई दे रही होंगी मेरे आसपास। तो अगर उससे कुछ विक्षेप हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जब एनालिसिस किया विक्रांत, तो पता लगा कि जो सोने का आयात बढ़ा है, हाँ। वो गहने उतने नहीं बढ़े हैं। गहने ठीक है, कुछ ज्वेलरी थोड़ी बहुत जो ग्रोथ होती है वो हुई है, पर निवेश का जो संख्या थी, जो निवेश के क्वांटम थी, वॉल्यूम थी, वो बढ़ी है। हाँ। यानी कि सोने के आयात में निवेश का बहुत बड़ा हाथ है। ये निवेश कॉइन्स और चिप्स के रूप में है। ये निवेश ईटीएफ जो भंडार अपने पास रखना पड़ता है उनके रूप में है। और अब हाल में ईजीआर जो इसने इंट्रोड्यूस किया है उसके रूप में है। तो निवेश की मांग की वजह से सोने का आयात बढ़ा है। 82% जो आपको बढ़ा दिख रहा है, वो निवेश मुख्य मुख्य उसका कारण है। मुझे लग रहा है निवेश के लिए सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मोदी जी की अपील भी सीमित तरीके से काम करेगी। क्यों? उसके उसका कारण है कि कितना भी महंगा हो जाए, अब जैसे अभी तो कल तो काफी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बाय द वे मैं बताऊं, सोना गिरा है। सोना एक ऐसी चीज है कि जितना महंगा होता है, आपको मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था, जितना ज्यादा वो महंगा होगा उतना ज्यादा उसमें लोग जुड़ेंगे। तो जब जब रेट बढ़े तो इसका आयात बढ़ा। अब आप ड्यूटी, आप अभी 15% है, मैं तो ये कहूंगा विक्रांत कि अगर सरकार 30% भी कर देगी ना, हाँ। ये बात अलग है कि उससे तस्करी बहुत बढ़ जाएगी, स्मगलिंग और ज्यादा बढ़ेगी, परंतु निवेश करने वाले पीछे नहीं हटेंगे। निवेश करने वाले तो तेजी में और जुड़ते हैं। मैंने आपको कल हाँ, बताया था, एक बिल्कुल। आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे तेज होता है, मैंने अपने चैनल शरद कोहली ऑफिशियल पे भी ये बात डाली है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, निवेशक और जुड़ते जाते हैं। तो सोने की कीमत बढ़ने से, ड्यूटी बढ़ने से, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने से निवेश की जो जो मांग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप, और अगर कहीं ये कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जब बढ़ने लग गई, जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि 2 साल तक रखिए आपको ये रंग दिखाएगा, तो हाँ। और ज्यादा ये आयात बढ़ जाएगा। तो ऐसे में भारत सरकार को, देखिए, नॉर्मल कोर्स में आयात था, कोई दिक्कत नहीं थी। $72 बिलियन का पिछले साल हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे पहले 58 हुआ, 45 हुआ। अब दिक्कत आ रही है कि क्रूड ऑयल ने समस्या खड़ी कर दी है कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार बचा के रखने हैं क्रूड ऑयल के लिए और जरूरी सामान के लिए। तो यहाँ यहाँ से ये सरकार में थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है, और यहीं से प्रधानमंत्री जी का बयान निकल के आया। लेकिन सर, जैसा आपने बताया कि निवेश पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मेजर पोर्शन तो अब निवेश में ही जा रहा है। इसका मतलब कि फिर तो प्रधानमंत्री जी की अपील जो है वो एकदम बेअसर हो जाएगी ना। क्योंकि जिसने गोल्ड में निवेश करना शुरू किया हुआ है, अगर वो एसआईपी कर रहा है, अगर वो हर महीने कर रहा है, तो वो जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उसके ऊपर बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, वो उसे बंद नहीं करेगा। और गोल्ड में जो निवेश कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से थोड़े ठीक ही हैं, तभी वो निवेश कर रहे हैं, सामान्य लोग तो करेंगे नहीं।
नहीं देखिए, अभी जो आंकड़ा है, जो मेरे पास जो आंकड़ा है, जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें निकल के आया विक्रांत के 60 से 70% टोटल इंपोर्ट का अभी भी ज्वेलरी में जा रहा है। अच्छा। 30 से 40% निवेश में आ रहा है। हाँ। परंतु ये जो परसेंटेज है ना, ये तेजी से बदल रही है। हाँ। ये मैं आपको आज की परसेंटेज बता रहा हूँ। पहले निवेश में मात्र 10% हुआ करता था, मैं हाँ। चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। 90% ज्वेलरी थी। उसके बाद 80-20 हुआ, 20% निवेश, 80% ज्वेलरी। फिर उसके बाद 70, अब तो ये 60 की तरफ, तो 60% ज्वेलरी, 40% है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी सोने की आगे, हाँ। आपको ये आंकड़ा ज्वेलरी को ओवरटेक करता हुआ दिखेगा, यानी कि ज्वेलरी की कम हो जाएगी और निवेश में बढ़ जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं हुआ है कि निवेश ज्यादा है और ज्वेलरी में कम आ रहा है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। परंतु आने वाले समय में आपको ये परसेंटेज उथल पुथल होती दिखाई देगी, यानी कि निवेश बढ़ जाएगा और कीमत बढ़ेगी। तो देखिए, निवेश पर फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो आपको उदाहरण दिया था। अब एक शेयर 40,000 रुपए का मान लीजिए, एक शेयर ट्रेड होता है शेयर मार्केट में। जी। एक शेयर 15 रुपए का ट्रेड होता है। तो हाँ। जो शेयर बढ़ेगा लोग उसी में लगाएंगे। ये बात अलग है कि उसमें आपको कम से कम 40,000 लगाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। हाँ। परंतु उसी में लगाएंगे ना जो ऊपर जा रहा है, 15 रुपए वाले में नहीं लगाएंगे। तो इससे निवेश आप पैसा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, ना कि निवेश आप इसलिए करते हैं मैं कोई महंगी चीज ले रहा हूं। मुझे तो अपना ROI देखना है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है। इससे मुझे कम मतलब है। पैसा जो लगाना है वो तो मैं उतना ही लगाऊंगा। मैं 20 ग्राम नहीं, मैं 10 ग्राम ले लूंगा। मैं 30 ग्राम नहीं, मैं 20 ग्राम ले लूंगा। परंतु अगर मेरे पैसा बढ़ के मुझे मिल रहा है तो मैं उसकी कीमत की चिंता नहीं करूंगा। मुझे अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मतलब है। हाँ, ये है जरूर कि कुछ जो बहुत छोटे निवेशक होते हैं, हालांकि आजकल ये भी अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ETF में तो आप 1,000 रुपए से भी शुरू कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। उसमें पहले ही होता था कि भाई छोटे निवेशक इतना बड़ा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए ETF आ गया। हाँ। उसके लिए EGR आ गया। EGR में आप 1 ग्राम कर दीजिए। 1 ग्राम तो आपका आज भी 15,800, पंद्रह हाँ। हजार नौ सौ रुपए का है। तो छोटे निवेशकों का भी ध्यान हो गया। तो अब निवेशक बढ़ रहे हैं और ज्वेलरी की मांग कम हो रही है। जैसे जैसे साल बीतेंगे ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सर, एक तरफ तो ये जैसे आपने बताया कि छोटे निवेशक, एक तरह से ये सब उन्हें आकर्षित करने की तो योजनाएं हैं। एक तरफ उन्हें आकर्षित किया जा रहा है और दूसरी तरफ अचानक से ये चिंता हो गई है कि इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है। देखिए, आकर्षित की जहां तक बात है, इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। हाँ। पहली बात तो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। हाँ। पॉलिसीज बनाई जाती हैं लॉन्ग टर्म, तो किसी ने युद्ध को एंटिसिपेट इस तरीके से नहीं किया था। और हमारे क्रूड ऑयल इतना बढ़ जाएगा, अभी मैं आपकी थोड़ी देर पहले एक बड़े चैनल पर डिबेट कर रहा था। हाँ। वहां कोई विपक्ष के भाई साहब थे, उन्होंने यही बात कही कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, मार्च में ही क्यों नहीं कर दिया, ये पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी है, वो करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत। खैर वो छोड़िए, तो राजनीतिक बात थी। मेन मुद्दा यह कि आप युद्ध की परिस्थिति को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कितने दिन चलेगा, क्या होगा। एक तो ये नहीं पता। दूसरा, डिजिटल गोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका हाँ। मिसयूज हो रहा है प्लेटफॉर्म से, जिसका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ। उसको सेबी ने अवैध घोषित कर दिया था कि हाँ। ये अवैध नहीं तो भाई कल को आपका पैसा चला गया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब हाँ। जब भाग रहा था जनवरी के महीने, मुझे याद है डिजिटल गोल्ड बहुत चर्चा में था। और तब हाँ। सेबी को स्पष्टीकरण लेके आना पड़ा कि ये मॉनिटर्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, कल को आपका नुकसान हो गया तो हमारे पास बताइएगा। तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी विक्रांत, EGR की, कि हम्म। कोई ऐसी चीज निकाली जाए जिससे लोग डिजिटल, क्योंकि डिजिटली लोगों को कंफर्टेबल लगता है, तो लोग चलिए डिजिटली लेते हैं। जेनजी बहुत जुड़ रही थी, जो यंग इन्वेस्टर्स थे। तो उसका एक ऑल्टरनेट EGR निकाला गया कि भाई लोग गलत गलत प्लेटफॉर्म पर ना फंसे। हाँ। एनकरेज करना, आज की डेट में ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं कि सरकार को ऐसी नई नई तरीके नहीं निकालने चाहिए गोल्ड में हाँ। इन्वेस्ट करने के, EGR के, कि भाई हाँ। ऐसे में जब, पर ये परिस्थिति तो बहुत हाल में बनी है ना विक्रांत। जी। आपने आपने इस पे चिंतन जनवरी से शुरू कर दिया था, दिसंबर से, शायद उससे भी पहले से शुरू कर दिया था। अब क्या पता था कि युद्ध होगा, फिर युद्ध इतना लंबा होगा, फिर युद्ध में इतनी हाना 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 होती रहेगी, फिर क्रूड ऑयल इस प्रकार रहेगा। ये चीजें एंटिसिपेट करनी बहुत मुश्किल है। बाद में कह देना बहुत आसान है विक्रांत, कि आपने देखा नहीं, 2 महीने हो गए, ये हो गए। अरे भाई, यो रोज तो कितनी बार जो जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने पहले नहीं एंटिसिपेट किया, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या उनको इस 2 महीने में कभी ऐसा नहीं लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा? हर एक को लगा। जब जब राष्ट्रपति ट्रंप की झूठी सच्ची स्टेटमेंट आती हाँ। थी तब तब नजर आता था। जब तक काउंटर प्रपोजल होता था, जब तक प्रस्ताव जाते थे, हमेशा लगता था अब शायद समाप्त, अब शायद समाप्त। मेरे गिनती के हिसाब से कम 10 बार पिछले 2 महीने में ऐसा लोगों को लगा कि अब ये खत्म हो जाएगा। फिर जब नहीं, उम्मीद टूटी, अब लगेगा लंबा चलेगा। तो ये आई थिंक जो चीजें एंटिसिपेट नहीं की जाती, अगर पॉलिसी पहले बना दी जाती है
तो उसमें सरकार ने अभी ईजीआर को वापस लेने की घोषणा तो नहीं करी है ना, कि हम हाँ ईजीआर जो बनाया था हम उसको हाँ। वापस ले लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं किया है। हम्म, तो इसलिए इसको इसको परिस्थिति के हिसाब से हमें समझना होगा। और इस टाइम प्रधानमंत्री जी ने आके एनकरेज करने की जितनी बात थी उसको डिस्करेज कर दिया कि भाई आप 1 साल तक, मेरी बात मान लीजिए, 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए। हालांकि मैं मानता हूं कि 1 साल उन्होंने, मेरे से बहुत सारे लोग पूछे थे भाई प्रधानमंत्री जी ने 1 साल क्यों बोला, क्या हम्म, हम मई 2027 में ले? मैंने कहा देखिए आप अक्षरा इस बात को नहीं लेना चाहिए। अब किसी ने कहा कि तुम्हारी महबूबा का चेहरा चांद जैसा है। हाँ दूसरा बैठा था, उसने कहा भाई चांद पे तो दाग होते हैं। उसने कहा हाँ तुम्हें शायरी नहीं सुननी थी, तुम उठ जाओ यहाँ से, हट जाओ तुम यहाँ से, तुमको कोई राइट नहीं। तो मैंने कहा महबूबा का चेहरा चांद जैसा है, तुम हाँ कहते हो कि चांद पे दाग होते हैं। अरे यार उसकी आप तथ्य लीजिए ना, तथ्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जी का तथ्य 1 साल का उन्होंने एक अंदाजे से बताया है। क्या उनको पता है कि मई तक लड़ाई चलेगी? क्या उनको उनको ऐसा लग रहा है कि युद्ध अभी समाप्त हो भी जाता है 1 आध महीने में, 2 महीने में, तो परिस्थितियों को सामान्य होने में वक्त लगेगा। और मैंने जैसा पहले बताया था कि क्रूड ऑयल हो सकता है $80 एक न्यू नॉर्मल बन जाए, हाँ। तो तब भी भारतीय फॉरेक्स रिजर्व्स पे भार पड़ता रहेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो प्रधानमंत्री जी ने एक अंदाजे से बताया, ये हो सकता है 2 महीने भी हो सकता है 6 महीने भी हो सकता है 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है 8 महीने भी हो। तो इसको इसको बिल्कुल 1 साल को लिटरल, मुझे कहते हैं कि मैं ना मई 2027 से अब शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों? हाँ, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल तक रुकने को कहा है। हाँ। तो देखिए, लोग मानने वाले ऐसे भी हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि बात के तथ्य को लेना चाहिए कि फिलहाल आप इसकी परचेज बंद कर दीजिए, जिससे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो इस समय बहुत हमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा 11 महीने का जो स्टॉक था, वो स्टॉक अब हो सकता है 6 महीने में ही समाप्त हो जाए। तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं बनना चाहते, ये उसका तथ्य था। सर व्यापार घाटा भी बढ़ करके 28.4 अरब डॉलर के करीब हो गया है, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। देखिए, इंपोर्ट्स जो है हमारे, व्यापार घाटा बढ़ने का कारण है कि हम्म, हमारा जो इंपोर्ट है, व्यापार घाटा क्या होता है, मैं हाँ। स्वतंत्र के जितने फॉलोअर्स हुए, सब्सक्राइबर्स, आसानी से बता दूं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनका डिफरेंस, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, हम लगभग $850 बिलियन का इस समय एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और लगभग 1.2, अगर इस व्यापार घाटे के मंथली को लूं, तो लगभग $1.2 ट्रिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये साल एनुअलाइज आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, इस मंथली व्यापार घाटे के आधार पर। तो वो क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। दूसरा, इसमें व्यापार घाटा बढ़ने का एक और कारण है कि हम जो कल पुर्जे मंगवाते हैं मोबाइल फोन्स के, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से एप्पल और सैमसंग के मोबाइल फोन्स बन के जा रहे हैं। फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, उसने उसने भारत को अब धीरे धीरे अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही है। हम्म, शायद कम लोग जानते हैं कि आईफोन जो अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं, उसमें से 80% इस समय भारत में बन रहे हैं, पहले चाइना में बनते थे। तो क्योंकि हमें अब जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही आपको इंपोर्ट भी। और जो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इस मुसीबत के दौर में हमारे $850 बिलियन, $860 बिलियन के एक्सपोर्ट कैसे आ गए? हम्म, जब विश्व युद्ध में था और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, शिपिंग लाइंस काम नहीं कर रही थी, वो इसलिए आ गए क्योंकि हम बहुत सारा हम ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी क्रूड रिफाइन करके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका भी प्राइस बढ़ गई, उसकी इनवॉइस वैल्यू बढ़ गई। हम्म, और दूसरा, आईफोन बहुत बड़ी, तो दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट आइटम हमारे इस समय ऑयल और आईफोन और मोबाइल फोन्स हैं, जो हम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसके कलपुर्जे आते हैं। और इंपोर्ट जो क्रूड का इंपोर्ट की वजह से ये आपको नजर आ रहा है। ये तो बढ़ के विक्रांत पीछे कुछ महीने पहले 36 तक भी पहुंच गया था। $36 बिलियन भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मंथली आ गया था, जिसको जिसको घाटा कहते हैं। ये ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु एनुअलाइज जो है, अभी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। $1.2 ट्रिलियन का लगभग लगभग हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $850 बिलियन का हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखा, डेटा निकल के विभिन्न मंत्रालयों से आता है, जी। प्रधानमंत्री कार्यालय में या कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, उस हिसाब से नीतिगत घोषणा की जाती है। चीनी का आंकड़ा आया, चीनी पे घोषणा कर दी। ठीक है, सोने का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी के पास आया है $72 बिलियन का, उन्होंने सोने को लेकर अनाउंसमेंट कर दी। खाने के एडिबल ऑयल का आंकड़ा आया, $20-22 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कर दी। फर्टिलाइजर का आंकड़ा आया, हम 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर दी। तो जैसे जैसे आंकड़े आते रहेंगे युद्ध में, तो मैं तो आपको कई दफे कह चुका हूँ, रोज एक नया दिन होता है, रोज एक नया जन्म होता है। तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट। इसमें कुछ भारत सरकार के जो अफसरान सामने आए, उनको भी मैं ये आपके शो अगर देखते होंगे, उनको सलाह दूंगा कि हाँ आप ना ये कहें कि कोई और बदलाव नहीं होगा, हाँ ना आप ये ना कहें, कुछ आप चुप रहे। आपको हाँ ये कहने की जरूरत नहीं बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा। अरे भाई, जब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जैसा आंकड़े निकल के आएंगे उस हिसाब, ये कहने की भी क्या जरूरत है
कि भाई आगे कोई बदलाव नहीं होगा। मान लीजिए करना पड़ गया तो फिर झूठे बन जाएंगे। तो ये भी मैं गलत मानता हूं कि ये बिल्कुल। घोषणा नहीं करनी चाहिए आगे अब नीतिगत कोई बदलाव नहीं होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कल को क्रूड ऑयल पहुंच गया विक्रांत $150। हम्म। अब बताइए आपको नीतिगत बदलाव फिर से करने पड़ जाएंगे? करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आपको बिल्कुल कर। बहुत सारी चीजों के इंपोर्ट पे आपको रोक लगानी पड़ जाएगी। और इसमें मैं बता दूं आपको किन चीजों पे अब अगर रोक आई, जो जी। लग्जरी आइटम्स हैं उनके इंपोर्ट पे रोक लगेगी, जिसमें महंगी गाड़ियां हैं, जो हाँ। करोड़पति कार कार जिनको कहते हैं, महंगी गाड़ियां, उन पे रोक लगेगी। और भी जो लग्जरी का सामान भारत में आता है जो कि गैर जरूरी है, जिसके बिना आपकी ऐसा नहीं कि जिंदगी मर जाएगा कोई, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल के बिना तो मर जाएंगे लोग, तो आवाजाही बिल- रुक जाएगी, परंतु सोने के बिना नहीं मरेंगे। हाँ। लग्जरी कार्स के बिना तो हो सकता है। मोटरसाइकिल्स हैं, जो महंगी महंगी मोटर बाइक्स हैं, वो जो 60-60 लाख की, 70-70 लाख की मोटरसाइकिल आती है, हार्ले डेविडसन है, ये बीएमडब्ल्यू की मोटरसाइकिल। तो इन चीजों पे तो मैं समझता हूं कि किसी भी सरकारी अफसरान को ये बात नहीं हाँ। कहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मत बोलिए, क्योंकि कल को क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का फिर दिमाग घूम जाए, कुछ ऐसा हरकत कर दे, क्रूड ऑयल पहुंच गया $150-200, हु नोज, आपको हाँ। फिर कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे आपने तो ये कहा था कि कोई, अभी वो वीडियो प्ले करके दिखा देंगे, ये हाँ। देखिए, ये कहा था कि कोई नीतिगत कदम नहीं उठेगा, ये कर दिया बदलाव, झूठ बोलती है सरकार, वगैरह वगैरह। आई थिंक सो टू इट शुड बी दैट नैरेटिव शुड बी सेव्ड। जी सर, एक एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा कि WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए बहुत ही डराने वाले हैं, 8.3%। तो बहुत से लोग, और जी ये इस तरीके का बात कही जा रही है कि वायदा था अच्छे दिन लाने का, लेकिन ये अब बड़े ही बुरे और बड़े ही कष्टकारी दिन सामने दिखाई दे रहे हैं हर भारतवासी के लिए। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 8.3 होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है, और जो लोग स्वतंत्र के होलसेल प्राइस इंडेक्स को नहीं जानते हैं, 65% ये मैन्युफैक्चरिंग सामान से बनती है, हम्म। 22% इसमें लगभग फूड सीरियल्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। पर 65% तो मैन्युफैक्चरिंग। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि जब ये सामान बन के, पहली बात तो इसका मतलब है कि इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री की बहुत बढ़ चुकी है, ये इस बात को संकेत कर रहा है। और जब ये सामान आगे स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर के पास पहुंचेगा, तो आने वाले 2-3 महीनों में आपको सीपीआई, होलसेल का नेक्स्ट स्टेज होती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो 3.48 लास्ट रिकॉर्डेड आई है 13 महीने की हाई पर। ये 42 महीने की ऊंचाई पर आया है होलसेल हम्म। प्राइस इंडेक्स, हाँ। वो 13 महीने। तो मुझे लग रहा है अब आने वाली मार अब रिटेल में, यानी कि दुकानदार पे आप जब सामान लेने जाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आपको सामान महंगा मिलेगा। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने बहुत ही खतरनाक है महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। महंगाई बढ़ेगी, लोगों को, मैंने जैसे आपके चैनल पे कहा था, दोहरा देता हूँ, घर के सब लोग एक साथ बैठ जाएं, पेपर पेन लेके और नोट पैड लेके, हर आदमी, घर के बच्चे भी सब पार्टिसिपेट करें उस मीटिंग में, और अपने अपने खर्चे सब बताएं, और सब लोग बैठ के सलाह करें कि इस समय क्या क्या खर्चे हम कट कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि यही एक महंगाई को झेलने का तरीका है। आप अगर गैर जरूरी खर्चों को कट कर देते हैं, तो उससे आप इस महंगाई को ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको झेल पाएंगे। क्योंकि जो एडिशनल एक हमने कैलकुलेशन की थी कि 25,000 रुपए जिस व्यक्ति की तनख्वाह है, तो हाँ। इस महंगाई की वजह से हो सकता है उसका, अगर वो मान लीजिए महीने का 22,000 रुपए खर्च करता था, 3,000 रुपए किसी किसी महीने बचा भी लेता था, हालांकि कम बचते हैं, पर मान लीजिए बचा लेता था, अब ये बचत उसकी 500 रुपए, 1,000 रुपए रह जाएगी। अभी जो परिस्थिति है आज, सब्जी, तेल, उसकी बाइक का पेट्रोल, और उसके कपड़े वगैरह पे खर्चे, कुछ ग्रोसरीज पे थोड़ा बहुत खर्चा होता है, मसाले, साबुन, तेल वगैरह, तो उस व्यक्ति के अब कम पैसे बचेंगे। तो अगर यही परिवार सारा जुड़ के बैठ जाए, क्योंकि क्या होता है, बच्चों के अपने खर्चे होते हैं, महिलाओं के अपने होते हैं, पुरुषों के अपने होते हैं, और एक परिवार के अपने होते हैं, तो सब लोग साथ बैठ जाएं, और सब परिवार के व्यक्ति बैठ के इस बात पे रिजॉल्व करें कि हमने अपने अपने खर्चे जो गैर जरूरी हैं वो कम करेंगे। ठीक है, तो आप इस मुसीबत को ज्यादा अच्छे से झेल पाएंगे। अगर खाली आप अपने हाल पर छोड़ देंगे, हम्म। तो फिर आपको परेशानी आनी अगले 3-4 महीने में दिखाई देगी यहां से, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।